पेज नंबर 818 पे आ जाए, स्टार्ट करते हैं। इस पेज में आपने पढ़ना है perdita di ponti sulla patente कि आपके पॉइंट कैसे ज़ाया होते हैं। एक पॉइंट ज़ाया होगा, वो कैसे ज़ाया होगा इसके मतलब हम पढ़ेंगे। कह रहा है कि il superamento कि अगर आप क्रॉस करती हैं द लिमिट di velocità कोई कि लिमिट स्पीड है तो oltre ज़्यादा 10 किलोमीटर का 10 किलोमीटर से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल जो मोटरवे पे टोटल 130 की स्पीड होती है मैक्सिमम, अगर 130 प्लस 140 पर लेकर जाएंगे तो क्या होगा। दौरान तक भी गाड़ी चलाते वक्त कंपोर्ट ऑन कर दी सर थी। जी पेज कौन सा 818 कैसे क्या होगा, कंपोर्ट ऑन कर दी था एक ज़ाया होगा पौंती पॉइंट ज़ाया होगा 16 patente लाइसेंस का। कह रहे हैं कि जब आप एक लिमिट स्पीड है उससे 10 स्पीड किलोमीटर पर आवर के लिहाज से अगर आप क्रॉस करते हैं तो इससे एक पॉइंट ज़ाया होगा। ठीक कह रहे हैं। सो पर मैं तो क्रॉस करना ऑल थ्री मीन ज़्यादा, perdita मीन ज़ाया होना, दूसरी लाइन के सेंटर में ग्लस है perdita मीन ज़ाया। कह रहा है एक लिमिट स्पीड अगर उससे 10 से ज़्यादा स्पीड क्रॉस करेंगे तो इससे क्या होगा, perdita मीन ज़ाया होना, पौंती लिखने पॉइंट, कह रहा पॉइंट ज़ाया होगा लाइसेंस का। सॉलम सेकंड कह रहा mancato कह रहा अगर आप कम करते हैं रिस्पेक्ट इसमें गैस आ गया। अलकून लिखे ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे, पूरी बुक में नोट करें। 818 पेज नंबर। अलकून ने ये सारे सवाल दुरुस्त हैं, दूसरी सवाल में पहली लाइन के सेंटर में इसका मतलब समथिंग कुछ है। सवाल में थर्ड का uso di telefono cellulare का मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं senza auricolare कर बगैर हेडफोन के और विवा वॉच बगैर स्पीकर के। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हैं बगैर हेडफोन के, यहाँ बगैर स्पीकर के आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। दौरान तरह की भी गाड़ी चलाते वक्त कंपोर्ट लागू करेगा उन प्रति तो एक ज़ाया होगा। 35 बताया नहीं कि आपका एक पॉइंट ज़ाया होगा। ठीक कह रहे हैं। सेलुलर रख मोबाइल, सेंसा auricolare के बगैर हेडफोन के। वीवा वॉच बोलते हैं स्पीकर है, वीवा वॉच स्पीकर। कर अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं बगैर हेडफोन के या बगैर स्पीकर के तो इससे क्या होगा, एक पॉइंट ज़ाया होगा लाइसेंस का। सॉलव फॉर सर्कुलर गाड़ी चलाते हैं सेंसा कास्को कर बगैर, इसमें कैसे आ गया दूसरी लाइन में। दूसरी लाइन के स्टार्ट पे लफ्ज़ माल माल लिख लें, ये सारे सवाल दुरुस्त हैं। अच्छा वैसे इस सवाल में क्या था कि अगर हेलमेट के बगैर आप मोटरसाइकिल चलाएंगे तो इससे भी क्या होगा, एक पॉइंट ज़ाया होगा। ये बात जेहन में रखने थे। माल ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में। माल का मतलब ख़राब है। सवाल 5 है मनकात और रिस्पेक्ट का आप कम रिस्पेक्ट करते हैं della distanza di sicurezza के फासले की द क्विज या दरीवाता कर अगर गलती होती है उन्हें इंसिडेंट कि उससे एक्सीडेंट होता है। फॉर एग्जांपल आप अगली गाड़ी के लिए में फासला कम रखते हैं तो गलती हो जाती है एक्सीडेंट की। यहाँ पर कंपोर्ट ऑन partita di ponti sulla patente आज से एक पॉइंट ज़ाया होगा। ठीक कह रहे हैं। distanza di sicurezza लिखा है फासला। ये चीज़ें काबिल गौर है, नोट है। ठीक है। अगर आप फास्ट की रिस्पेक्ट काम करेंगे, अगर अगली गाड़ी ब्रेक लगाती है उससे एक्सीडेंट होता है तो इससे आपका कसूर होगा, एक पॉइंट ज़ाया होगा। दरीवादा लिखने गलती करना,
सालन स्टेज कर मकात होती ली अगर आप कम इस्तेमाल करते हैं उज़ो इंप्रोप्रिया दी लूच अगर जो प्रॉपर लाइट नहीं होती गाड़ी की अगर आप कम इस्तेमाल करेंगे durante la guida गाड़ी चलाते वक्त comporta un perdita che होगा punti sulla patente का एक पॉइंट ज़ाया होगा लाइसेंस का ठीक है utilizzare का इस्तेमाल mancato utilizzare लिखे इस्तेमाल कम करना अल्फाज में लाजमी लिखना साथ साथ अगर है भी जो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में इम्प्रोप्रिया प्रॉपर जो प्रॉपर लाइट हम इस्तेमाल नहीं करते जैसे शाम के टाइम हम नॉर्मल हेड अन्ना बुनियादी छोटी लाइट का इस्तेमाल क्या अगर वो कम इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा इससे पॉइंट ज़्यादा होगा इम्प्रोप्रिया द लुचे प्रॉपर लाइट है जो नॉर्मल हम रूटीन वाइज इस्तेमाल करते हैं सवालों से के लिए ट्रांसपोर्ट तो अगर आप लेकर जाते हैं इंश्योरा गाड़ी को ज़्यादा लोड गाड़ी पे और इंश्योरा नंबर या ज़्यादा बंदे लेकर जाते हैं दौरान तक भी तक गाड़ी चलाते वक्त कंपोर्ट perdita di ponti sulla patente का एक पॉइंट ज़्यादा होगा जैसे 3.5 टन तक लो है बी पतेंते में लो है 3.5 टन तक आप वजन लेकर जा सकते हैं मैं पीछे पढ़ाया था आपको 3.5 टन से ज़्यादा वजन लेकर जाएंगे तो एक पॉइंट ज़्यादा करेंगे आपका ठीक और अगर गाड़ी की सीटें हैं टोटल 5 तो अगर उसमें 7 बैठाई हुई हैं 7 बंदे बैठाए हुए हैं या 6 बैठाए हुए हैं तो इससे भी क्या होगा एक पॉइंट ज़्यादा होगा सोवरा गाड़ी को लिखें ज़्यादा लोड सोवरा ने मेरे में ज़्यादा तादाद है सवाल नंबर 8 का omesso uso di lenti omesso uso di lenti बोलते हैं ऐनी का इस्तेमाल ना करना दौरान की भी गाड़ी चलाते वक्त सी परिस्थिति अगर हदायत दी जाती है डॉक्टर कहता है ये आपने ऐनी का इस्तेमाल करना है उसके बावजूद आप ऐनी का इस्तेमाल नहीं करते कंपोर्ट ऑन perdita di ponti sulla patente कि इससे क्या होगा एक पॉइंट ज़ाया ठीक है omesso uso di lenti लिखे ऐनी का इस्तेमाल ना करना जैसे कि नज़र कमज़ोर हो तो डॉक्टर कहता है कि आपने ऐनी का इस्तेमाल करना है उसके बावजूद हम ऐनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे गाड़ी चलाते वक्त तो एक पॉइंट ज़ाया कर लेंगे एक काट लेंगे हमेशा uso di लेते ऐनी का इस्तेमाल ना करना सॉलम नाइन करा circolare sulla corsia di emergency क्या एमरजेंसी ट्रैक पे गाड़ी चला रहे हैं इन हादसा मोटरवे में फौरी दी काजी परवीसी फौरी बोलते हैं बाहर काजी वजह परवीस वजह क्या बगैर रीज़न के क्या बगैर वजह के आप एमरजेंसी ट्रैक पे गाड़ी चलाते हैं कंपाउंड लाइन पर दी तदी पहुंचती सुलह बताने का एक पॉइंट जाया होगा ठीक है फौरी दी काजी परवीस लिखें बगैर रीज़न के बगैर वजह के सब लिखें फौरी दी काजी परवीस लिखें बगैर किसी रीज़न के अगर आप एमरजेंसी ट्रैक पर गाड़ी चलाएंगे जो मोटर पे होता है तो इससे एक पॉइंट ज़्यादा होगा अच्छा रीज़न क्या होती है रीज़न ये होती है कि हाँ ये आप बीमार हो गया या ड्राइवर मुसाफिर बीमार हो गया या गाड़ी ख़राब हो गई तो आप एमरजेंसी ट्रैक पर गाड़ी लेकर जा सकते हैं चलानी नहीं है अगर बगैर रीज़न के आप एमरजेंसी ट्रैक पर गाड़ी चलाते हैं तो फिर क्या होगा एक पॉइंट ज़ाया करेंगे काटेंगे साथ से लाइसेंस सस्पेंड भी करते हैं ये बात भी ध्यान में रखिए 10:30 में अफेतो आ गए पहली लाइन के दरमियान में ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे पूरी बुक में मैं पीछे लिखाया था मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ आप ज़रा ध्यान से एक पॉइंट ज़्यादा हो सकता है अगर आप 10 से ज़्यादा स्पीड क्रॉस करेंगे ठीक है चार अगर आप शहरी बाजी की 50 स्पीड अगर आप 60 लेकर जाएंगे तो एक पॉइंट ज़्यादा करेंगे उसके अलावा कुछ ऐसे नॉर्मल ऐसे आर्टिकल होते हैं अगर उसके आप रिस्पेक्ट नहीं करते इससे भी एक पॉइंट ज़्यादा करते हैं उसके अलावा अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं बगैर हेडफोन के या बगैर स्पीकर के तो इससे भी क्या होगा एक पॉइंट ज़्यादा करेंगे उसके अलावा अगर आप हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते या नीचे से ही बांधते नहीं हैं सही नहीं बांधते तो इससे भी क्या होगा एक पॉइंट ज़ाया करेंगे उसके अलावा अगर आप हिफाजी फासले रिस्पेक्ट नहीं करते तो एक्सीडेंट होता है तो इससे भी क्या होगा आपका एक पॉइंट ज़ाया होगा
उसके अलावा अगर प्रॉपर लाइट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नॉर्मल रूटीन वाइज है शाम के टाइम, तो इससे भी क्या होगा, 1 पॉइंट ज़ाया करेंगे। अगर गाड़ी का लोड ज़्यादा है या नंबर तादाद ज़्यादा, तो इससे भी क्या होगा, 1 पॉइंट ज़ाया करेंगे। उसके अलावा अगर आप बगैर एनी की गाड़ी चलाते हैं, अगर ट्रैक्टर कहता है कि आपने एनी का इस्तेमाल करना है, तो अगर आप एनी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इससे भी क्या होगा, एक लाइसेंस का 1 पॉइंट ज़ाया करेंगे। उसके अलावा अगर आप बगैर रीज़न के एमरजेंसी ट्रैक में गाड़ी चलाते हैं, इससे भी क्या होगा, 1 पॉइंट ज़ाया होगा। उसके अलावा 10वें साल मैंने गैस लिखा है, लेकिन अगर आप मंशियात का इस्तेमाल करेंगे कोई भी एनिमल, तो पकड़े जाते हैं, पुलिस वाले कंट्रोल करते हैं, तो 1 पॉइंट ज़ाया होगा। सही। सॉलोमन लैम के गाड़ी रेस लगाती हैं इन वेलोसिटी रफ्तार के साथ, पिस्ता प्रिवाता प्राइवेट जगह, प्राइवेट यानी कि पब्लिक वाली जगह नहीं, प्राइवेट जगह। Avendo meno di 24 anni, कि 24 साल से कम उम्र है, meno मीन कम, sulla patente भी आपके पास लाइसेंस भी है, comporta una partita di punti sulla patente, कि 1 पॉइंट जाएगा, गलत है, कोई पॉइंट जाएगा नहीं, नॉर्मल प्राइवेट जगह। हाँ, रेस लगाना वैसे मना होता है, लेकिन जुर्माना करेंगे, पॉइंट नहीं कटेंगे। गाड़ी जा लिखे रेस लगाना, ये कंपटीशन वाली रेस होती है। और बात करें पिस्ता परिवाद है, प्राइवेट जगह पर नॉर्मल कोई सजा नहीं है। हाँ, पब्लिक रोड के ऊपर आप गाड़ी जारी करेंगे, फिर जुर्माना भी होगा, सजा भी करते हैं, साथ पॉइंट भी काटते हैं। गाड़ी जा रखे रेस लगाना, पिस्ता परिवाद है प्राइवेट जगह। मेन मीन कम, चालू ट्रायल करें लशार सोच कर गाड़ी आप छोड़ते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, आप तो गाड़ी दवा दी पास सौ करा जो प्राइवेट जगह उसके सामने कंपोर्ट पड़ती दी पौंदी सुलह पता नहीं, 1 पॉइंट काटेंगे, गलत है। हाँ, जुर्माना कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट नहीं काटेंगे। 100 साल की गाड़ी छोड़ना, गाड़ी खड़ी करना, 500 किराए पे बोलते हैं प्राइवेट जगह, जैसे आप देखते हैं अक्सर है जो, जैसे मकान वगैरह हो गया, जिसके आगे बोर्ड लगाता है 500 किराए का, या फैक्ट्री वगैरह हो गई जिसमें गाड़ी इनट होती है, ठीक है, या गैराज वगैरह हो गया, तो उसके सामने क्या है, गाड़ी आप सोचा करते तो आपका 1 पॉइंट जाएगा, गलत है, नहीं होगा, सिर्फ जुर्माना करेगा। सवाल 13 कह रहा है guidare senza avere con se la patente, कह रहा है आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाते हैं, कंपोर्ट perdita di ponti sulla patente, कह रहा है 1 पॉइंट जाया होगा। अच्छा, लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाएंगे तो जुर्माना होगा, ठीक है, पॉइंट जाया नहीं करेंगे, पॉइंट लाइसेंस है नहीं तो पॉइंट कैसे काटना हूँ, गिरदार है गाड़ी चलाना। सेंस का पता बगैर लाइसेंस के जुर्माना करते हैं, बहुत हैवी, 5,000 से लेकर 10,000 यूरो तक जुर्माना होता है, लाइसेंस है नहीं तो पॉइंट कैसे काटेंगे। Salvo fortuna circolare गाड़ी चलाते हैं, senza avere con la carta di circolazione, गाड़ी की लिब्रेतो, carta di circolazione बोलते हैं गाड़ी की कापी लिब्रेतो, क्या इसके बगैर गाड़ी चलाते हैं, veicolo in P alla guida, comportano perdita di punti sulla pedana, इससे क्या होगा, 1 पॉइंट काटेंगे। बगैर लिब्रेतो गाड़ी चलाएंगे, याद रखें जुर्माना हो सकता है, पॉइंट नहीं काटते। carta di circolazione लिखें, गाड़ी की लिब्रेतो, गाड़ी की कापी, सब लिखें लाजमी। सवाल नंबर 15 का गुजारे गाड़ी चलाते हैं, सेंस अवेरे कौन ला सर्टिफिकात प्रोप्रिएटर, सर्टिफिकात प्रोप्रिएटर बोलते हैं जो मलकियत वाला सर्टिफिकेट होता है गाड़ी का, वो ज़रूरी नहीं होता, अगर आप उसके बगैर गाड़ी चलाएंगे व्हीकल क्विसी alla guida comportano perdita di punti sulla patente, कि ऐसे 1 पॉइंट ज़ाया होगा, गलत है, इससे कुछ भी नहीं होगा। सर्टिफिकात दी प्रोप्रिएटर लिखें, गाड़ी का मलकियत वाला सर्टिफिकेट लिखें, मलकियत वाला सर्टिफिकेट, ये ज़रूरी नहीं होता गाड़ी के अंदर रखना, आपके पास रखना, ये ज़रूरी नहीं है।
Salvo che guidare veicoli che गाड़ी चलाते हैं altro proprietario अगर कोई और मालिक है senza autorizzazione बगैर इजाज़तनामा के della motorizzazione जो जहाँ से आप इम्तिहान देते हैं उसके बगैर अथराइज के बगैर इजाज़त के आप गाड़ी चलाते हैं किसी और मालिक की कंपोर्ट पैंतीस आदि 35 लापता देगा एक पॉइंट ज़ाया करेंगे गलत है इससे कोई पॉइंट ज़ाया नहीं होगा आप किसी और मालिक की गाड़ी चला सकते हैं बगैर मोटरसाइकिल इजाज़त के altri proprietari कोई और मालिक senza autorizzazione के बगैर इजाज़तनामे के अल्फाज में साफ साफ लिखते हैं ना सवाल 17 में एक लफ्ज़ है इन्फ्लेसियोन ये सारे सवाल फाल्स होंगे मैंने गैस लगाया था पीछे इन्फ्लेसियोन ये सारे सवाल फाल्स होंगे 17 सवाल में इन्फ्लेसियोन आ गया 18 सवाल में भी इन्फ्लेसियोन आ गया ये सवाल क्या हो गया फाल्स हो गया 17 में 18 सवाल में गैस आ गया नोट कर लें सवाल 19 करा circolare un atto गाड़ी चलाते हैं dotato otto posti इसमें 8 सीटें हैं कंप्रेसिव कंटेंजेंट ड्राइवर को शामिल करके कौन patente di categoria C का आपके पास लाइसेंस सी है कंपाउंड ऑन perdita di sponti sulla patente के से एक पॉइंट जाएगा अच्छा सी लाइसेंस होता है बी से बड़ा जो आप लाइसेंस कर रहे हैं बी ये बी लाइसेंस है और सी लाइसेंस है इससे बड़ा है सी में आप 818 भेजो सी में आप 9 सीटों से ज़्यादा गाड़ी चला सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर सी लाइसेंस आपके पास है 8 सीटें से ज़्यादा ड्राइवर को शामिल करके 8 सीटें ड्राइवर को शामिल करके क्या अगर गाड़ी चलाते हैं जिससे क्या होगा एक पॉइंट जाएगा गलत है कोई पॉइंट जाएगा नहीं होगा पोस्ट की सीटें कंप्रेस से लेकर शामिल करना सालों 20 के रेगुलर आप तो उधर गाड़ी चलाते हैं आप दूसरा मोटरवे पे सुस्राद एक्स्ट्रा बाने प्रिंसिपल या मेन सिटी रोड पर avendo conseguito la patente che आपके पास लाइसेंस है कैटेगरी बी तमेनो दी 6 mesi कह 6 महीने से कम टाइम में लाइसेंस लिया आपने कंपोर्ट perdita di ponti sulla patente का एक पॉइंट जाएगा गलत है आप चला सकते हैं मोटरवे के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं लाइसेंस भी आपके पास है जो आप कर रहे हैं 6 महीने से कम टाइम वाला लीव आप मोटरवे पर गाड़ी चला सकते हैं प्रॉब्लम नहीं ना ही और मेन जीटी रोड पर भी गाड़ी आप चला सकते हैं यहाँ पर अगर आपका एक पॉइंट जाया करेंगे गलत है ऐसे की बात है एक्स्ट्रा उर्बान प्रिंसिपल है मेन जीटी रोड कौन से की वीज़ा हासिल करना या लेना साल में 21 का circolare में गाड़ी चलाता हूँ giorni festivi छुट्टी वाले दिन giorni festivi बोलते छुट्टी वाले दिन कौन आप तो करेंगे ट्रक है कारी को लोड है मासा वजन कॉम्प्लेक्स मुकम्मल पियनो कारी को इंफ्री क्या कम है 3,5 की तुलना क्या 3.5 टन से कम वजन है कंपोर्ट perdita di ponti sulla patente क्या एक पॉइंट जाया करेंगे गलत इससे कोई भी पॉइंट जाया नहीं होगा छुट्टी वाले दिन आप गाड़ी चला रहे हैं ट्रक और 3.5 टन से कम है तो आप चला सकते हैं कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना क्या एक पॉइंट जाया करेंगे गलत है जॉर्नो फेस्टिवल के छुट्टी वाले दिन सब लिखो अस्सलाम वालेकुम सर जी स्क्रीन शो नहीं हो रही या पेज नंबर डाल दो पेज नंबर 818 है सवाल नंबर 21 है इनफीरियर है कम जी सर इनफीरियर मीन कम कोशिश है क्लास पे पाबंदी से लिए करें टाइम पे है तो काफ़ी है सबने 20 सवाल आपके मिस हुए हैं सवाल में 22 का circolare con veicoli che गाड़ी चलाते हैं non se stato sottoposto alla prescritta revisione क्या अगर आप उस अमल से नहीं गुजरते हैं प्रेस्क्रिता हदायत के मुताबिक रिवीजन है क्या आप गाड़ी की रिवीजन नहीं करवाते हैं
यहाँ रिवीजन periodica comporta un partita che जाया होगा पॉइंट इससे पता नहीं कि एक लाइसेंस 1 पॉइंट जाया होगा। रिवीजन बोलते हैं जैसे गाड़ी की चेकिंग पासिंग करवानी पड़ती है हर 2 साल बाद ना, फिर अगर वो आप नहीं करवाते तो इससे क्या होगा 1 पॉइंट काटेंगे, पॉइंट नहीं काटेंगे बल्कि जुर्माना करेंगे। रिवीजन लिख लें, गाड़ी की चेकिंग गाड़ी की पासिंग। periodica बोलते हैं वक्तन फवक्तन, पता है करवानी पड़ती है हमें ना हर 2 साल बाद में। अगर आप हम नहीं करवाएंगे इससे क्या होगा 1 पॉइंट जाएगा, पॉइंट जाया नहीं होगा बल्कि जुर्माना करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 819 पेज, ये लास्ट पेज है इस चैप्टर का। अब इस जो पेज में हमने पढ़ना है जो लाइसेंस है, आप कितने साल तक कितनी उम्र तक आपको कितने साल का कार्ड मिल सकता है इसके मतलब हमने पढ़ना। पहले 2 दिन सवाल पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझा दूंगा कितने साल तक कितनी एज तक आपको कितने साल का कार्ड मिलेगा। पहले 2 दिन सवाल हम पढ़ते हैं फिर इसके बाद मैं समझाऊंगा। Creo que la patente adquirida conferma che आपका लाइसेंस कंफर्म होगा, तस्दीक होगा, se il titolare del मालिक dalla stessa ancora di possesso, क्या मालिक रखता है, रिक्वेस्ट फिजिकल जिस्मानी कंडीशन उसकी ठीक है, पीसी की चीज परिस्थिति और उसकी जहनी कंडीशन भी ठीक है, तो इससे समझ लीजिए आपका लाइसेंस कंफर्म है। ठीक है, जाहिर सी बात है जहनी जिस्मानी कंडीशन दोनों अच्छी होनी चाहिए, तो इससे क्या होगा लाइसेंस आपका कंफर्म होगा। कौन फिर कंफर्म होना, तस्दीक होना। पोसेशन में रखना, सवाल में सेकंड में गैस आ गया, मेदी को आ गया लास्ट में, मेदी को बोलते हैं डॉक्टर को। ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे, पूरी बुक में नोट कर लें। मेदी को डॉक्टर को बोलते हैं, ये सारे सवाल क्या होंगे दुरुस्त होंगे। सेकंड में मेदी को आ गया दूसरे सवाल में, तीसरे सवाल में भी मेदी को आ गया लास्ट में डॉक्टर है। ये सारे सवाल दुरुस्त होंगे, पूरी बुक में नोट कर लें। सवाल में 4 पढ़ने से पहले थोड़ा मैं समझा दूं आपको। लाइसेंस है कैटेगरी बी है, बीई है, बी स्पेशल है, कैटेगरी ए है। ठीक है, आपके पास लाइसेंस है जो आप बी कर रहे हैं जैसे, ठीक है, या ए कर रहे हैं, तो अगर आपकी उम्र 50 साल तक है, यानी कि 18 साल की उम्र में हमने लेना होता है पैंतीस बी, एग्जाम्पल देता हूँ, तो 18 साल से 50 साल तक आपकी उम्र है इसके दरमियान में, तो आपको 10 साल का कार्ड मिलेगा 50 साल तक। अगर 50 से जो 70 के दरमियान है, ठीक है, तो इससे आपको मिलेगा 5 साल का कार्ड। सही, अगर 70 से 80 के दरमियान है आपको मिलेगा 3 साल का कार्ड। अगर 80 से ऊपर उम्र आपको मिलेगा 2 साल का कार्ड। ठीक, फिर ये रिन्यू होते रहते हैं, ठीक, उम्र के लिहाज से। दोबारा रिपीट करता हूँ, 50 साल की उम्र तक आपको मिलेगा 10 साल का कार्ड, 50 से 70 के दरमियान आपको मिलेगा 5 साल का कार्ड, 70 से 80 के दरमियान आपको मिलेगा 3 साल का कार्ड, 80 से ऊपर आपकी उम्र है तो आपको मिलेगा 2 साल का कार्ड है। लाइसेंस पतेंते बी का कार्ड, लाइसेंस जो आपने लेना है, ठीक। अच्छा, सवाल नंबर 4 में आप चेक करना है, कैटेगरी बी है, पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ थोड़ा मेंशन कर लेते हैं। कैटेगरी बी है, तीसरी लाइन में लिखा है वहा वालिदिता देची, यानी कि 10 साल का वैलिड कार्ड आपके पास, और लास्ट में लिखा है नॉन हाथ सुपेरात चिंक्वांता आने नहीं है, अगर 50 साल से उम्र आपकी ज्यादा नहीं है, नॉन हाथ सुपेरात मीन ज्यादा नहीं है, चिंक्वांता आने नहीं है अगर 50 साल से उम्र ज्यादा नहीं, ठीक। वालिदिता लिखें, वैलिड मुद्दत सब लिखें, तीसरी लाइन में आएगा सेंटर में। सुपेरात लिखें ज्यादा,
अगर नॉन हाथ से प्राप्त, अगर आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, 50 anni नहीं, अगर 50 साल से उम्र ज़्यादा नहीं, आपको मिलेगा 10 साल का कार्ड कैटेगरी बी है। सवाल 5 में कैटेगरी बी लिखा हुआ है पहली लाइन के सेंटर में, तीसरी लाइन में लिखा हा वाली रीता चिंक्वान, क्या उम्र कितनी है, और सॉरी कार्ड कितने साल का वैलिड है, 5 साल का। और लास्ट में लिखा है फरादी चिंक्वानता दी सितानता आनी, क्या उम्र आपकी 50 से 70 के दरमियान उम्र है, तो आपको मिलेगा 5 साल का कार्ड। ठीक है, फरा लिखें दरमियान। सॉल्व 6 में कैटेगरी बी है, तीसरी लाइन के सेंटर में लिखा हा वाली जीता दितरियान, का 3 साल का वैलिड कार्ड आपको मिलेगा। और लास्ट में उम्र लिखी है फराद से तांता ए ली और तांता, उम्र आपकी कितनी है, 70 से 80 के दरमियान, आपको मिलेगा 3 साल का कार्ड। ठीक। सवाल नंबर 7 में कैटेगरी बी है, तीसरी लाइन में लिखा हा वाली जीता दुयान, का 2 साल का वैलिड कार्ड आपको मिलेगा। हाँ सुपराद अली उतान तानी दिए था, उम्र कितनी, 80 साल से ऊपर, सुपराद का मीन ऊपर ज्यादा है। अगर 80 साल से उम्र आपको ऊपर है, तो आपको मिलेगा 2 साल का कार्ड। ठीक। सवाल नंबर 8 में कैटेगरी बी ई है, तीसरी लाइन में कहा हा वाली दीता दीची, यानी कि 10 साल का वैलिड कार्ड मिलेगा आपको। नॉन हाथ से पिरात चिंकवान आने दिए था, अगर उम्र आपके 50 साल से ऊपर नहीं है, तो आपको मिलेगा 10 साल का कार्ड, कैटेगरी बी ई से। 9वें सवाल में कैटेगरी ए है, तीसरी लाइन के सेंटर में लिखा हा वाली दीता देची, यानी कि 10 साल का वैलिड कार्ड मिलेगा आपको। नॉन हाथ से पिराता चिंकवान आने नहीं था, 50 साल से उम्र ज्यादा नहीं, तो आपको मिलेगा 10 साल का कार्ड। ठीक, कैटेगरी बी ए है। ठीक। सवाल नंबर 10 में कैटेगरी 20 पे चियाल है, तीसरी लाइन के लास्ट पे लिखा हा वाले दीता चिंक्यू, यानी कि आपको मिलेगा 5 साल का कार्ड। और लास्ट पे लिखा है नॉन हाथ से पराता सितांता आने नहीं तक, आपकी उम्र 70 साल से ऊपर नहीं, यानी कि 50 और 70 के दरमियान है। ठीक। तो आपको कितने साल का कार्ड मिलेगा, चिंक्यू यानी कि 5 साल का कार्ड मिलेगा। सवाल नंबर 11, इस सवाल हमने गैस है इसका, इसमें लास्ट पे मोराली लफ्ज आ गया, सवाल फाल्स हो गया। मोराली मैंने लिखाया था आपको पहले, इखलाकियात को बोलते हैं, ये सारे सवाल फाल्स होंगे बुरी बुक में, लिख लें, नोट कर लें जिसे नहीं नोट किया। Solo 12 che con la patente di category, con la patente di guida scaduta, che आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया दिवाली देता, पॉसिबल मुमकिन है comunque continua, अगर आप लगातार गुवीदार गाड़ी चला सकते हैं, per un tempo massimo di 3 giorni, कि मैक्सिमम 3 दिन के लिए। पीछे हमने पढ़ा था कि अगर लाइसेंस स्कादुता हो जाए ना, खत्म हो जाए, एक्सपायर हो जाए, तो अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो लाइसेंस आपसे रितीरा कर लेंगे, वापस ले लेंगे। तो लिहाजा जब भी आपका लाइसेंस स्कादुता होता है, याद रखना कुछ दिन पहले आप जमा करवा दें, मैं अपना लाइसेंस के रीन्यू करवाने के लिए से। तो ये नहीं कि आपका लाइसेंस एक्सपायर होगा तो उसके बाद आपने जी करवाना है, आप जितना टाइम लगता है उस टाइम से पहले आप जमा करवा दें। जमा कराने से क्या मुराद, आप उसकी कॉपी वगैरह दे दें स्कूल वालों को, या डायरेक्ट मोटर सेंशन वाले चले जाएं, तो आपका रीन्यू हो जाएगा। ठीक है, कुछ फीस चार्जेस लगते हैं, तकरीबन 80 € वगैरह लगते हैं। क्या वगैरह, हाँ जी, इसका जूता होगा तो फिर क्या होगा, मैक्सिमम 3 दिन के लिए आप गाड़ी चला सकते हैं, गलत है, नहीं चला सकते, चलाएंगे तो लाइसेंस से रेतीरा कर लेंगे, वापस ले लेंगे। इसका जूता लिखना एक्सपायर होना, खत्म होना। कौन 3 दिन रखें लगातार, गिवीदार मीन गाड़ी चलाना, गिवीदार बोलते हैं गाड़ी चलाना, नहीं चला सकते। सवाल नंबर 13 la patente di guida confermata, आपका लाइसेंस कंफर्म होगा, seguita di esito ferroviario, कि आपको फेवर हासिल होगा, मदद मिलेगी, della prova di tecnica, आपने प्रोवा करना है, टेस्ट देना है, टेक्निक गुविधा गाड़ी चलाने के लिए आपने प्रोवा देते रहना है। एग्जाम में गुविधा periodica, अगर आपका इम्तिहान भी आपने वक्तन फ़वक्तन देते रहना है, साथ साथ प्रोवा करते रहना है, तो आपका लाइसेंस कंफर्म हो जाएगा। गलत ऐसे थोड़ा होगा कंफर्म। अच्छा, थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट के लिए आपका लूँगा, बताऊँगा। लाइसेंस थ्योरी पास होना ज़रूरी है, नंबर 1। इम्तिहान देंगे तो लाइसेंस आपको ना एक उसका ना अथराइज लेटर मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं फुली रोसा है।
वो फुली वैसा अथराइज लेटर होता है, फिर आप वो लेकर जाना है स्कूल वालों के पास, आप तो स्कूल है वहां पर जाना है, आपने गवीदे करने हैं। यहाँ पे कहना पुरोवा तकने गवीदा आपने पुरोवे करते रहना है, बार बार जी गाड़ी प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। कह रहा है कि एग्जाम में गवीदा आपने इम्तिहान देते रहना बार 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 बार, पेरोदी का वक्तन फ़क्तन, इससे लाइसेंस कन्फर्म होगा। जब तक एग्जामिनी तो आपको पास नहीं करेगा तब तक लाइसेंस कन्फर्म नहीं होगा। ठीक। और पीछे हमने ये भी पढ़ा था कि फिजिकल और मेंटली तौर पर भी ये कंडीशन बेहतर होना ज़रूरी है, अच्छी होना ज़रूरी है, तब आपका लाइसेंस कन्फर्म हो। जैसे अगर आपको थ्योरी का इम्तिहान करने से पहले आपको किस अमल में से गुजरना पड़ेगा, आपने आपने फिजिकल टेस्ट करवाना है, वो भी ज़रूरी होता है। साथ फिजिकल टेस्ट के बाद आंखों का टेस्ट होता है जिसका हम बोलते हैं विस्ता मेडिको, वो भी करवाना ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद फिर आपने इम्तिहान देना है, फिर उसके बाद आपने गवी दें प्रैक्टिकल का इम्तिहान देना है, फिर उसके बाद लाइसेंस कन्फर्म होगा। ऐसे नहीं लाइसेंस बाद जी आप बार बार गाड़ी प्रैक्टिस करते नहीं आपका लाइसेंस कन्फर्म होगा, ऐसे नहीं होगा। प्रो वाले हैं टेस्ट देना, जब तक सुपेरा तो नहीं करेंगे, पास नहीं करेंगे, ऐसे नहीं है। पेरोदी का बोलते हैं वक्तन फवक्तन। सवाल 14 में कह रहा है कि 14 में गैस आगे बता सकते हैं एनिमल किसी के जेहन में हो? छठे चैप्टर में ये गैस आया था, छठे चैप्टर में गैस आया था सर जी उनियोन है, शाबाश, वेरी गुड। ओनियोना। अनियोना तीसरी लाइन के लास्ट पे लफ्ज़ है अनियोना। अनियोना इसका मतलब हर कोई भी एनिमल। ये सारे सवाल फाल्स हैं, पूरी बुक पर नोट कर लें। आप मजीद हम कंट्रोल करते हैं, चेक करते हैं। 15 सवाल 15 सवाल में कैटेगरी बी है। तीसरी लाइन में लिखा है वाले और तुआनी, कह रहा है 8 साल का वैलिड कार्ड आपको मिलेगा। लास्ट में लिखा है अफराद इससे चिंकवाता दी इससे तान, उम्र कितनी है 50 से 70 के दरमियान। अब मैं सवाल पूछने लगा हूँ, कैटेगरी बी है, कह रहा आपको मिलेगा 8 साल का कार्ड और उम्र कितनी 50 से 70 के दरमियान। उस वक्त जरा बताना कितने साल का कार्ड मिलेगा अगर उम्र 50 से 70 के दरमियान बंदे की, कैटेगरी बी है। 50 से 70 के दरमियान उम्र है, वाले और तुआनी 8 साल का वैलिड है। इजाज़ आप बता दें। इस बात की 8 साल का कार्ड मिलेगा, कितने साल का कार्ड मिलेगा 50 70 के दरमियान? सर जी 5 साल। 5 साल का, शाबाश। कितने साल का? 5 साल का, सर वेरी जी गुड। 50 30 70 हो गए थे, फिर 5 साल का लब्बे था। वेरी गुड, शाबाश जी। 5 साल 5 साल यहाँ पे सवाल किया वाले और तुम्हारे के 8 साल का मिलेगा, वैलिड होगा, गलत हो गया। सवाल नंबर 16 कह रहा है कि कैटेगरी बी ई है और नीचे लिखा है तीसरी लाइन के लास्ट पे लिखा है वाले चिंकुआन, कह रहा है 5 साल का वैलिड कार्ड मिलेगा और नॉन हाथ से फिर आता चिंकुआन तान की उम्र 50 से ऊपर नहीं है। अगर उम्र 50 से ऊपर नहीं है तो फिर आपको मिलेगा, याद रखना 10 साल का कार्ड मिलेगा। यहाँ पर सवाल की 5 साल का, गलत है। 50 साल से उम्र ज्यादा नहीं है तो आपको मिलेगा 10 साल का कार्ड, यहाँ पर सवाल की 5 साल का कार्ड। सवाल में 17 का patente की विधा कैटेगरी बी नॉन हाँ può essere rinnovato, क्या आपको रिन्यू नहीं हो सकता, दोबारा आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। कि हाँ सुपराता उतां तान नहीं देता, अगर 80 साल से उम्र ज़्यादा है तो आपको दोबारा नए सिरे से लाइसेंस नहीं मिलेगा। अच्छा 80 साल से ऊपर उम्र ज़्यादा हो तो फिर कितने साल का कार्ड मिलेगा? यहाँ पर से क्या है कि रिन्यू नहीं हो सकता। कितने साल का मिलेगा कार्ड? पीछे मैंने पढ़ाया था, बता सकता है? 2 साल का सर 2 जी, साल, 2 शाबाश। साल, 2 साल, 2 साल का। यहाँ पे लिखा है रिनोवाता नॉन को ऐसे रिनोवाता कर आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं हो सकता अगर उम्र 80 साल से ऊपर है, गलत हो गया। रिनोवाता लिखें, रिन्यू ना होना, रिनोवाता दोबारा ना मिलना, ठीक। नॉन पुएस्tre रिनोवाता के यानी कि दोबारा नहीं मिल सकता, इसका इकट्ठा लिखें, नॉन पुएस्tre रिनोवाता दोबारा नहीं मिल सकता। सवाल नंबर 18 में कैटेगरी बी है, नीचे तीसरी लाइन में वाले चिंकी आनी है। 5 साल का वैलिड है और लास्ट में लिखा है नॉन हाथ से फिर आता चिंकू आमदानी, कह रहा 50 साल से उम्र ज़्यादा नहीं है तो आपको 5 साल का कार्ड मिलेगा, गलत है, आपको मिलेगा 10 साल का कार्ड, ठीक। सवाल नंबर 19 में लास्ट पे तीसरी लाइन में लास्ट पे एक लफ्ज़ है ओनिकाजो है।
और निकालो ये सारे सवाल फाल्स हैं, 2 सवाल दुरुस्त हैं, एक में पोको आता है, एक में एसी आता है। नोट करें सारे। ओनी काजो ये सारे सवाल फाल्स हैं और 2 सवाल दुरुस्त हैं। एक में ओनी काजो के साथ पोको लफ्ज़ आएगा, POC पोको, और एक लफ्ज़ आएगा ESSEA से। वो सवाल दुरुस्त होंगे, बाकी सारे सवाल फाल्स होंगे ओनी काजो वाले। सवाल में लास्ट कर la patente di guida categoria B. अगर आपके पास लाइसेंस B है, salvo diverse limitazioni, क्या कोई और लिमिट नहीं इसके अलावा, रिपोर्टाता documenti stessi, डॉक्यूमेंट के अलावा कोई और लिमिट नहीं है, यानी कैटेगरी B आपके पास है। नॉन स्काडेंसा, अगर आपका लाइसेंस स्काडेंसा नहीं हो सकता, एक्सपायर नहीं हो सकता, di validità उसकी मुद्दत fino a compimento di 50 anni di अगर 50 साल की उम्र तक आपका लाइसेंस स्काडेंसा नहीं हो सकता, एक्सपायर नहीं हो सकता, B लाइसेंस गलत है। उम्र आपकी है 20 साल, 20 साल 30 साल की उम्र में आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाना है, ठीक। 30 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। उम्र है 30 साल 40 साल तक आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाएगा। उम्र है 40 साल 50 साल तक आपकी उम्र तक लाइसेंस आपका एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि हाँ जी 50 साल की उम्र तक आपका लाइसेंस एक्सपायर नहीं होगा, गलत है, एक्सपायर तो हो जाएगा 10 साल बाद है। अच्छा, salvo diversa सर limitazione जी जी पूछे। सर जी उन्हीं का जो गेट्स बताइयो। और ने कहा तो सारे सवाल फाल्स हैं, 2 सवाल दुरुस्त हैं, एक में पोको लफ्ज़ आता है और एक में क्या एसी दसिया है। जी? और काजो सारे सवाल फाल्सो, 2 सवाल दुरुस्त, एक में जी पोको सर। लफ्ज़ आएगा POC पोको, और एक में एसी आएगा ESSE से। जी salvo diversa limitazione लिखने की कोई जी और सर जी। लिमिट ना होना। मैं की और कैटेगरी सिर्फ B है, कोई और इसके अलावा कोई लिमिट नहीं है, ठीक? स्काडेंसा बोलते हैं एक्सपायर, और कॉम्प्लीमेंट लिखना मुकम्मल, और लास्ट पर से एता बोलते हैं उम्र को, एता एज उम्र है। कर एक्सपायर नहीं होगा 50 साल की उम्र तक, गलत है, एक्सपायर तो होगा जिसमें बताया। 20 साल उम्र है 30 साल तक एक्सपायर हो जाएगा, 30 साल अगर 20 साल उम्र है 30 साल तक एक्सपायर हो जाएगा, अगर 30 साल उम्र है 40 साल तक एक्सपायर हो जाएगा, अगर 40 साल उम्र है तो 50 साल तक एक्सपायर हो जाएगा। कर 50 साल की उम्र तक आपका लाइसेंस एक्सपायर नहीं होगा, होगा एक्सपायर। आज यही है, ठीक है, ये हो गया आपका 20वां चैप्टर मुकम्मल हो गया। कल मैंने लेना इसका टेस्ट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है।